हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 14 कंप्लीट करेंगे, जिसमें से हम लोग 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जो सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं सीटेट के एग्ज़ाम में, उन्हीं से क्वेश्चन लिए गए हैं। और आप लोग कमेंट करके बताना 30 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए ऑप्शन है, अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए, पारंगत मनोवैज्ञानिकों का उपयोग करना चाहिए, वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चों को अलग कर देना चाहिए, माता पिता को इससे सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है। अब यहाँ पे पूछा गया है, किसी शिक्षार्थी को विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है कि नहीं, यह देखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि बच्चे की जो है अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन, मंदबुद्धिता, शैशव काल के समय दिमागी बुखार, शिक्षक की शिक्षण शैली। मतलब इसमें पूछा गया है किसके अलावा, मतलब किस जो ये ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किससे अधिगम अक्षमता उत्पन्न नहीं होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ जो शिक्षक की शिक्षण शैली है, इससे अधिगम अक्षमता नहीं उत्पन्न होगी, जबकि जन्म से पहले माँ द्वारा जो मदिरा सेवन है, मंदबुद्धिता और शैशव काल के समय दिमागी बुखार है, इनसे अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, एक समावेशी विद्यालय प्रश्नों पर मनन करता है के अतिरिक्त निम्नलिखित। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया यहाँ पे डैश रहेगा। अब यहाँ पे पूछा गया है कि एक समावेशी विद्यालय प्रश्नों पर मनन करता है के अतिरिक्त निम्नलिखित। क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं? क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग करते हैं? क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियां अपनाते हैं? क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं? अब पूछा गया के अतिरिक्त निम्नलिखित, मतलब प्रश्नों पर मनन करता है, जो एक समावेशी विद्यालय प्रश्नों पर मनन करता है और इसके अतिरिक्त क्या करना चाहिए, मतलब निम्नलिखित में से। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग करते हैं। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा कि प्रश्नों पर मनन करने के अलावा ये काम हम लोग करते हैं या नहीं करते हैं। तो यहाँ जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, इसका ये वाला बी वाला आंसर हो जाएगा, मतलब ये जो है नहीं करना चाहिए। अब चौथा क्वेश्चन यहाँ पे, जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी होते हैं वो होते हैं अपसारी चिंतक होते हैं। कैसे होते हैं? अपसारी चिंतक होते हैं। अब यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है, स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? भाषाई बुद्धि, वैयक्तिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। और ये डी ऑप्शन दिया गया गलत दिया गया, यहाँ पे हो जाएगी अंतः वैयक्तिक बुद्धि। अंतः वैयक्तिक बुद्धि। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि स्वयं को भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित जो बुद्धि होती है उसको कहते हैं अंतः वैयक्तिक बुद्धि। और इसके बारे में बताया था हार्वर्ड गार्डनर ने। किसने बताया था?
हार्वर्ड गार्डनर ने बताया था और कुल 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी हार्वर्ड गार्डनर ने। अब छठवां क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा? जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो होती हैं तब वे जल्दी डैश डैश करते हैं। अब यहाँ पे जो छठवां क्वेश्चन है, जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो क्या होती हैं, यहाँ पे भरना है, जो डैश होगा यहाँ पे, जो क्या होती हैं वास्तविक जीवन में उपयोगी होती हैं तब वे जल्दी सीखते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन है, सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्यों को सरल बनाने के लिए विद्यालयों के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना, जबकि उनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो डी वाला ऑप्शन है यही बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो सीबीएसई है शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियां इसलिए करवाती है कि व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं को खत्म किया जा सके और जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती हैं। अब अगला क्वेश्चन है, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? तब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आधारित हो सकता है यह एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार, क्योंकि बच्चे उन चीज़ों को जल्दी सीखते हैं। अवलोकन करके जो चीज़ें देखते हैं प्रत्यक्ष रूप से उन चीज़ों को बच्चे जल्दी सीखते हैं। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को कहा जाता है सामाजिक अधिगम। सामाजिक अधिगम। यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। अब यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है के अतिरिक्त निम्नलिखित में कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, समर्थन प्राप्त करना, विशिष्टताओं पर बल देना, प्रश्न पत्र की संरचना, पैटर्न से परिचित कराना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना के अतिरिक्त ये जो सारी दी गई हैं यहाँ पे तकनीकें, ये सारी तकनीकें क्या हैं? परीक्षा में होने वाली जो चिंताएं होती हैं उनसे क्या है, चिंताओं कुछ दूर कराती हैं अगर ये सारी चीज़ें किया जाए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर ए वाला जो है सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है ब्लूम की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी जो है वह संज्ञानात्मक उद्देश्यों की पदानुक्रमिक व्यवस्था, किनकी? संज्ञानात्मक उद्देश्यों की। अब यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है आ ब स 3 शिक्षार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। आ को यह विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि वह उसके भविष्य में सहायक होगा। ब अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है
स अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड प्राप्त करना है। आ, बा और सा के उद्देश्य हैं क्रमशः। तो यहाँ पे आ, बा और सा के क्रमशः उद्देश्य हो जाएंगे सटीकता, निष्पादन और निष्पादन उपेक्षा। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें तो संभवतः उन्हें आत्मसिद्धि की प्राप्ति थी। क्या थी? आत्मसिद्धि की उनको प्राप्ति थी। अब यहाँ पे जो बताया गया है आत्मसिद्धि, ये जो मैस्लो का सिद्धांत है, उसका उच्चतम बिंदु था आत्मसिद्धि की जो प्राप्ति होती है। प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? प्रतिक्रिया का विलोप होना आंशिक पुनर्बलन के बाद अधिक कठिन है। आंशिक पुनर्बलन के बाद। के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। बालकों के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल मनोविज्ञान का। के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना, क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना, हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। तो यहाँ जो ए वाला ऑप्शन है यही बिल्कुल ही सही दिया गया है। समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संरक्षण और व्यक्तित्व विकास। तो यहाँ जो ए वाला ऑप्शन यही सही हो जाएगा कि समाजीकरण में सम्मिलित क्या क्या है? सांस्कृतिक चरण और व्यक्तित्व विकास। अब 21 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा में भरे हुए हैं। वह उन्हें दो भिन्न गिलासों में खाली करती है जिनमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे शिक्षिका के बच्चों को गिलास में जूस ज़्यादा है। तो यहाँ पे कठिनाई हो रही है, मतलब किस चीज़ में कठिनाई हो रही है बच्चों को? तो बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। तो अब इसमें से बच्चों को किस चीज़ में कठिनाई हो रही है? तो बच्चों को जो है पलटावी में कठिनाई हो रही है। किसमें? पलटावी, मतलब बच्चों में संरक्षण का गुण विद्यमान अभी नहीं है और बच्चे अपने प्रारंभिक बिंदु पर लौट नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, करनैल सिंह
कानूनी कार्रवाई तथा खर्च के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वे कोहल वर्ग की पश्च परंपरागत अवस्था में है। पश्च परंपरागत अवस्था में जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लाए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है वह सिद्धांत है स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है। यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। यह आनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता। बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है? भाषा और विचार प्रारंभ में दो भिन्न भिन्न गतिविधियां हैं, वाइगोस्की ने बताया। भाषा विचार पर आधारित है, पियाजे के अनुसार। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, बीएफ स्किनर। बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रयोग करते हैं, चॉम्स्की। अब यहाँ पे पूछा गया कि सबसे कम उचित कथन कौन सा है, तो वो हो जाएगा भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, बीएफ स्किनर। अब देखो यहाँ पे जो दिया गया है भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, बीएफ स्किनर ने एक बताया था कि मतलब अगर व्यक्ति भाषा को समझते हैं तो उस चीज़ को क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं, और जिस भाषा को जो लोग नहीं समझते तो उसका यूज नहीं करते हैं। अगर व्यक्ति भाषा को समझता है तो उसके प्रति अनुक्रिया करता है, और अगर व्यक्ति भाषा को नहीं समझता है तो उसके प्रति अनुक्रिया नहीं करता है। सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं कहलाती हैं। जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना, शिक्षार्थियों को आंतरिक प्रश्न पोषण लेने के लिए कहना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण लेना के अतिरिक्त सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं, जो ऑप्शन दिए गए हैं। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह के समान है, तो वह सीखने के लिए आकलन के समान है। क्योंकि वह जब खाना को चखता है तो देखता मतलब कि चीज़ें सही है कि नहीं चीज सही है। अब यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है, अंतपरक अनुदेशन है। अंतपरक अनुदेशन है शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना।